नमस्कार। चुनाव विशेष में अपने संपूर्ण गोटे के स्वागत है। अखन घर दैलो कार्यक्रम में उम्मीदवार सब एकदम तीव्र गति देने छथिन। घर जाकर मतदाता सबसे भेंट करे छथिन, उनका सबके अखन समस्या सेहो बुझ के प्रयास करे छथिन। आशीर्वाद ल क उनका सबसे मत के अपेक्षा सेहो रखे छथिन। वही प्रकार अखन धनुषा क्षेत्र नंबर 2 में अखन चुनावक एकदम माहौल जे छे सेहो ओठान गरम भ चुकल छे। ओहिठाम देखल जाए तो एक तरफ नेकपा एमाले, एक तरफ नेपाली कांग्रेस आ सबसे जे अखन विशेष लहर छे घंटी के जे राष्ट्रपा के एक तरफ ओसे वही भी अखन जे पुरान दल जनता समाजवादी पार्टी अपन उम्मीदवारी देने छथिन पशुपति यादव जी, उनका हम सब कार्यक्रम में स्वागत करबन। तब विशेष बातचीत करब चुनाव के विषय में। अपने के स्वागत से पुष्ट धन्यवाद। अखन जाई छिए जनता समक्ष अपन मत के अपेक्षा सेहो रखे छी जनता सबसे, तो की अखन प्रतिक्रिया देखलिए जनता सबके? धन्यवाद। जैसे अखन हमरा सबके ई जे आवा वाला फागुन 21 गते के जे प्रतिनिधि सभा सदस्य के जे निर्वाचन हो रहल छे, वही में जब सब अखन भेंट घाट के कार्यक्रम सब छे, मतदाता सबके समक्ष जाकर भेंट घाट कार्यक्रम हम सब कर रहल छी। तो वही में जनता सबके बीच में एक उत्साह छे और एक प्रकार के कनिक जैसे राजनीतिक दल सब प्रति के आक्रोश भी छे। दुनू छे, उत्साह भी छे, चुनाव भ रहल छे के लग उत्साह भी छे और आक्रोश भी छे। आक्रोश एहि खातिर कि ई 5 वर्ष अवधि नहीं पूरा कर ई जैसे 3 वर्ष में जैसे देश के ऊपर व्यवहार थेप कर जैसे निर्वाचन करा रहल छे, एहि के लग एक आक्रोश। दोसर कि खास करके नेपाली कांग्रेस और एमाले जे दूटा पुराना राजनीतिक दल छे, एकरा सबके गठबंधन से और जैसे राज्य में एक भ्रष्टाचार के जैसे बढ़ावा दिल के राजनीतिक में जेटा संविधान संशोधन के नाम पर जे गठबंधन का वही के कोनो विषय में कोनो बचने का खाली जैसे सत्ता में केना बैठल रही एहि के मात्र जैसे बढ़ावा दिल के और अखन तक देश में खास करके बेरोजगारी समस्या हल कर सकल के, ने शिक्षा में ने स्वास्थ्य में कोनो प्रकार के पड़को मैच सकल के, एहि सब के लक जैसे पब्लिक के बीच में कनी वितृष्णा छे। लेकिन जब अपने कहिन जे पुराना दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पुराना दल ने ई अपने के मधेश आंदोलन स जैसे स्थापित राजनीतिक दल छे, जेकर मूल एजेंडा जैसे अधिकार से जे बहिष्करण में पायल जे जनता छे, अधिकार से वंचित जनता जैसे ओकरा सबके अधिकार पहचान और स्वाभिमान के लागि संघर्ष। नेपाली कांग्रेस और एमाले के बाद अगर चिनौल के आदमी तो जनता समाजवादी पार्टी 922 तो मधेश दल केंद्रित छे। मधेश अखन ये तुलना में बस के मधेश के जते के उपेक्षित छे। अखन जे तरीका से अखन देखल जाए तो आर के तुलना में आहा के दल तो पुरान छे ने, पुरान नहीं कहल जा सके छे। और पुरान बनले अब हमरा सबके दल 8 से 18 वर्ष से कहल जा सके छे पूरा, लेकिन सोच नवीनतम सोच है, नया सोच के साथ से जेना आहा के पार्टी से देखल जाए तो बहुते कखनो तो असंतुष्ट छे। धनुषा क्षेत्र नंबर 2 में विकास के जे कहबे अखन कार्य तो उठन शून्य देखल गेल छे। ओना कहबे तो हरेक ठाम में बाटो घाटो रास्ता सब बन चुकल छे, लेकिन अखनो एहन छे धनुषा क्षेत्र नंबर 2 में जे बहुत एहन रोड सब जे छे से अल्पत्र अवस्था में छे, आदमी समस्या भ रहल छे। एकदम सही बात। क्या के वोट देते एकदम देखल जाओ धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में अखनो जब अपने कहलिए अपने ठाम घूमल गेल अनुभव केने हेबे। बहुत सारा राजनीतिक दल के नेता सब एठप खास कांग्रेस और एमाले तो बहुत पुराना समय से ही उठाम निर्वाचित कई बार निर्वाचित हो चुकले, लेकिन निर्वाचित महिला के बावजूद भी वो सब जैसे न विकास में कोनो कुछ कहने से, न शिक्षा में विकास में कोनो योगदान से, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोनो योगदान से, संग संगे ओहि ठाम के जे आम जनता छे ओकरा सबके भी जे समस्या छे, स्थानीय समस्या सब छे, वही में उनका सबके खासे कोनो पहल, कोनो मेल मिलाप, कोनो जाकर बुझाबे, कोनो अखन तक आज तक मतलब नहीं करे छे। हमर उम्मीदवारी के जहाँ तक बात करे छे, जब एक उम्मीदवारी किया तो हम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के तरफ से धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में प्रतिनिधि सभा सदस्य की उम्मीदवारी देने छे। हम उम्मीदवारी खातिर कि मधेश आंदोलन से जे एजेंडा है, मधेश आंदोलन के जे एजेंडा है, संविधान संशोधन, राज्य पुनर्संरचना, तकरा बाद में जे सुशासन, सामाजिक न्याय, तकरा बाद में जैसे जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र लगायत के जे मैंडेट छे ओकर सबसे पहले जैसे हम संस्थापक करबे, वही के जोरदार आवाज उठेबे। दोसर हमारा सबके निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में जे विकास के जे गति जे होना चाहिए, जे विकास जे रूप से आगाड़ी बढ़वाक चाहिए,
वही रूप से अखन तक नहीं बढ़ले, तो वही के लिए हम सब जोरदार बाग उठेबे, जोरदार तरीका से पर लाइक कर जहाँ सब खास करके अखन देखो अपने के तो धनुषा से पूर्व सिराहा जिला के बाटो घाटों के अवस्था, धनुषा से पश्चिम महोत्तरी के बाटो घाटों के अवस्था देखबे तो ऐसे काफी स्तरीय है और अगाड़ी है। लेकिन धनुषा में और खास करके 2 नंबर क्षेत्र में के जैसे मेनी हुलाकी राजमार्ग या एक जैसे दायां बायां जैसे जे रोड सब से या गांव सब के जे अवस्था से बड़ा दयनीय है। उठा देखबे तो कोनो कनेक्शन नहीं है, कोनो रोड के खास जैसे ओहन संरचना नहीं है। तो एक साथ पोस्ट देखा जाए कि जो हम से निर्वाचित भकर सब गेला तो वो सब जनप्रतिनिधि वो सब खासे वो के लेल पहल निकल के सिर्फ मंत्री के ना बनो सत्ता में के ना टिकल हो ई मात्रे के जब वो कहने रहते तो अन्य जैसे 3 नंबर क्षेत्र के बात करी, 4 नंबर क्षेत्र के बात करी तो तुलनात्मक 2 नंबर से काफी आगाड़ी से विकास के रूप में जैसे कहीं को सब आगाड़ी से, लेकिन 2 नंबर क्षेत्र जैसे तुलनात्मक सब जैसे विकास में कम से तो हमारे ये भी रहते कि बैठा के विकास जैसे काफी द्रुत गति में आगाड़ी जे बढ़े। तेसर जखन जेनजी आंदोलन भेले, जेनजी आंदोलन के मूल श्रेय रहे ओकर उद्देश्य रहे कि ई अखन के जे खास करके राजनीतिक अवस्था जैसे अई राजनीतिक अवस्था सब देश जैसे विकास नहीं कर सके छे, देश जैसे आगाड़ी नहीं बढ़ सके छे। तै द्वारा एमे आमूल परिवर्तन होना चाहिए। उनका सब रहे कि संविधान जो है मूलतः इस संविधान के कारण ही देश अलझल है, संविधान प्रश्न में से संविधान में बहुत सारा त्रुटि है, एक संशोधन होना चाहिए जे कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल की वैसे बहुत पहले ही संविधान संशोधन के विषय के लेकर हमारे सबके अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी पटक पटक आंदोलन करके संघर्ष में थे कि संविधान में काफी त्रुटि है, एक संशोधन होना चाहिए। दूसरा नंबर बात और जय बेर जेनजी आंदोलन भेले तो जेनजी आंदोलन के मांग की रहे कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन वही के एक युवा पीढ़ी सब आंदोलन करके जो जनता सब प्रत्यक्ष निर्वाचित रहते तो वो जैसे किस काज करते ओकर स्थायित्व रहते वो सरकार ये तुरंत के तुरंत जैसे माननीय सांसद सब जैसे खरीद बिक्री भकर जैसे विघटन नहीं होते। लेकिन भेले कि जेनजी आंदोलन तो भेले ओकरा आंदोलन के बल पर अखन के रासोपा जे कही अपने कहली घंटी के लेखे छी खूब जैसे लहर में एक प्रकार के वो जैसे प्रायोजित हम सब लहर बनावे के प्रयास कर रहा। जेनजी आंदोलन के था कितना लोग है अपना हम कह जेनजी आंदोलन के फर्स्ट महीने की रहे कि जनता द्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमंत्री। लेकिन बालेन उस समय में जेनजी आंदोलन में नहीं थे। बालेन के अखन स्टार के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है उतने समय में बिल्कुल नहीं रहे जेनजी आंदोलन में बैकग्राउंड में चलवे या पद्धति भी चलवे। लेकिन आई जेकर जेनजी आंदोलन के बल पर हम जेनजी पुस्ता के जैसे नेतृत्व करे तो अखन तक संसदीय निर्वाचन प्रणाली में भाग नहीं लेना चाहिए ना। वकरा तो जब संसदीय प्रणाली में भाग होती तो सांसद बनते और सांसद द्वारा तो प्रधानमंत्री बनते। तो संसद द्वारा प्रधानमंत्री बनने के बाद चले तो पहले तो की व्यवस्था ठीक चली ना। ये संसद विघटन करके फिर से निर्वाचन करके तो आवश्यक कहना चले तो संसद विघटन करके निर्वाचन करके बालेन के प्रधानमंत्री बनावा लगी थी। जेनजी पुस्ता आंदोलन नहीं कहने चले, जेनजी पुस्ता के आंदोलन चले कि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमंत्री होना चाहिए। हमारा सबके मांग की है शुरू से कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति होना चाहिए। तो एक जेनजी आंदोलन भेले अपन उद्देश्य के लागी ओकर एक उद्देश्य रहे। लेकिन अखन रासोपा की कर रहा है फिर से संसदीय व्यवस्था के ही स्थायित्व दक और बालेन के स्टार प्रचारक के रूप में लाइब का प्रधानमंत्री बनाए दो मधेश के जैसे का जे मधेश के आंदोलन मधेश आंदोलन से जे स्थापित मुद्दा रहे वही के कतौ न कतौ कल के दिन में जे मधेसी सब भी नहीं चाहल के संहिता रासोपा के अपने देखे देवे कि वो संहिता के विरुद्ध में कई सारा व्यक्ति है विगत में वो भी कई वर्ष जैसे अपने के रहले गृह मंत्री रहे लगायत के अन्य मंत्रालय सब रहे। लेकिन खासे कोनो उपलब्धि कैसे खासे कोनो बहुत प्रकार फर्क नहीं मारे से पक्के अखन बालेन सरकार के जनता में भ्रम सिर्जना के ख्याल से कैला युवा पीढ़ी के जैसे वर्गी लाइब रहल से युवा आंदोलन भेल रहे युवा आंदोलित भेल रहे तो युवा आंदोलित भेले एक उद्देश्य से तब युवा सबके अखन की वो डार पर रखने बहस करो ना पूरा पूछो ना कि अई खातिर रहे सबसे तेज में अखन संसद बन का अब वहाँ प्रधानमंत्री बनू से रहे जेनजी पुस्ता के आंदोलन कि डायरेक्ट रह के कार्यकारी प्रधानमंत्री का आंदोलन के मांग रहे जब से नहीं रहे अखन प्रकार से उनका नहीं जवाब चले। तो ते द्वारे हमारा सबके ये कि अखन के अवस्था में जो निर्वाचन भ रहा है तो वही निर्वाचन में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के भी
ई जे आंदोलन से मधेश आंदोलन से जे मुद्दा सब छै मांग सब छै ओकर स्थायी ओकर जैसे संस्थागत करवाए के लेल हमर जैसे लिए पशुपति जी नेता बना के लेल अपने आदमी नेता बने से कि ओकरा पब्लिक बनावल जाए जनता बनबी से नेता अगर बालेंद्र आई के डेट में अगर पूर्ण रूप से अगर कहबे तो स्वतंत्र भ के जीतल छले अगर पूर्ण रूप से अखन चाहे जतबे उ काज करके लेकिन लोकप्रियता तो कमा सकल लेकिन अहाँ सब मधेश आंदोलन से जे ई पार्टी चिनाल जाए छै लेकिन अहाँ सब के देन की अहू सब तो एक बेर मतलब मधेश के मतलब कही तो मतलब देथे बॉडी पर अहाँ सब कहबे तो राजनीति केने छी एकदम लेकिन अहाँ सब लोकप्रियता कहाँ कमा सकन क्या नहीं पता रहल छी मधेश अखन जाहि प्रकार अखन बालेंद्र अखन जे जेनजी के आंदोलन के लक मतलब आगा आइ रहल छै जेनजी के जे सपोर्टर कहि के आइ रहल छै ओही प्रकार तो अहू सब जे समय में मतलब ओ जे मृत्यु भेल रहे जिनका सबके जे शहीद भ चुकल छै उनको सब के अहाँ सब नारा लगेने छी ने एकदम जतेक हम सब मधेश आंदोलन के बल पर जे आई मध्य प्रदेश स्थापित छै ऐसी ई उपलब्धि में छै अपने सब बोली जे काज करते जकर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जे उपलब्धि खास करके मधेसी समुदाय के लागी दलित समुदाय के लागी जनजाति समुदाय के लागी और देश में रहल तमाम उत्पीड़ित समुदाय के लागी जे उपलब्धि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल को नेपाल के इतिहास में अखन तक कोनो राजनीतिक दल वो उपलब्धि नहीं करा सकल के हाँ के हम कराए सबसे पहले मधेसी समुदाय आई मधेसी कह के अपना आप गर्व करे छे वो पहचान दिया वाला न एमाले से न कांग्रेस से न ये कल के दिन में राष्ट्रपा दिला सके ओके दिले छे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल दिले छे नंबर 1 दूसरा नंबर आई जैसे देश विदेश में जत भी मधेसी कहीं तरह से एक पहचान मिले और आई मधेसी के जो अधिकार मिल है आई बोल के अधिकार मिले आई मधेसी के अपन जैसे राजनीतिक दल खोल के अपन जैसे सदन में बोल सला का केंद्र तक जैसे बोल के जैसे अवसर पल के वो जैसे मधेश आंदोलन और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के कारण पल के आई मध्य प्रदेश सरकार बनले आई अपने के जैसे संपूर्ण जते की प्रदेश है वही प्रदेश में पहल प्रदेश से मध्य प्रदेश जे एठाम के पहचान के आधार पर अपन नामांकन करा सकते दोसर बात अपने के विकास के विषय अपने करी तो आई हम सब जो 5 वर्ष के जे कार्यकाल खास कर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में रहे तो वहू में अखन के जे संहिता में जे प्रदेश सबके संरचना जे कल गए तो जे हम सब हमारे सब जो एजेंडा है कि स्वायत्ता होगा चाहिए प्रदेश सब संपूर्ण प्रदेश मध्य प्रदेश लगायत अन्य प्रदेश से भी स्वायत्त होना चाहिए वो स्वायत्ता अखन नहीं अखन सिर्फ मंत्री मुख्यमंत्री लगायत के तो लेकिन ओकर जो ब्यूरोक्रेट कर्मचारी जे ओखनो संघ सरकार के हाथ में है ना वो जखन चाहे जे सचिव के चाहे जखन चाहे ओकरा घीच दे सरवा कर दे काजे नहीं कर पा रहा है वही विषम परिस्थिति में पहल कार्यकाल में पूर्ण जब संरचना नहीं रहे तो वही ठाम जैसे तमाम मंत्रालय सबके संरचना बनायल गई तक बाद में अपने के हमरा सबके अपनों सब शायद जैसे मास्टर डिग्री अगर करे के अवसर पैने हो तो वो काठमांडू जा पड़ल है हमारे मध्य के तमाम विद्यार्थी सबके जैसे बैचलरों सब आगाड़ी पढ़े के लिए जैसे यहाँ के काठमांडू जा पड़े लेकिन आई मध्य प्रदेश सरकार एठाम 2 यूनिवर्सिटी खोल दिल्क वो तो अपने जानकारी कृषि विश्वविद्यालय खोल के मध्य विश्वविद्यालय एठाम खोल के तक बाद में यहाँ के मेडिकल कॉलेज जे ऐसा पहले पुरानी मध्य में चले लेकिन आए मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जे पहले जनकपुर में वो जैसे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के देन आई रामप्रसाद प्रसाद सिंह जैसे मेडिकल कॉलेज है के पास सरकारी ने इंजीनियरिंग कॉलेज कहे गए साथी कहे छी हमर योगदान छै नेपाली कांग्रेस कहे छी हमर योगदान छै ये अब एमाले कह रहल छै योगदान छै इस सुधी ई तो जनता के हाथ से तो घर में स्वयं को अपने सब क्लियर कल जाए ना वो मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में ओठाम अखनो तिथि नीति लिखल होते तो समय में न नेपाली कांग्रेस रहे न एमाले रहे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल रहे रामप्रसाद प्रसाद सिंह जैसे मेडिकल कॉलेज खुले तो समय जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव स्वास्थ्य मंत्री रहता तो वही समय में ओठाम के जैसे वो खुलल है तक बाद में अखने ओठाम के जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज उपेंद्र यादव जी खुलल है ओठाम जैसे कृषि यूनिवर्सिटी मधेश आंदोलन मधेश सरकार रहे ते भी बनल है वीरगंज के जैसे अपने यूनिवर्सिटी की बात करूँ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के समय में खुलल लगायत के जे संहिता मधेश आंदोलन के कारण है मधेश आंदोलन आई नहीं रहती फिर तो देश में लोकतंत्र तो रह सके चले लेकिन संहिता नहीं रहते जय संहिता रहे जय संहिता है तै हम सब जैसे अखन देखा में आबि रहल छी जे भी विकास नहीं से बात नहीं आई जैसे देखियो गाँव ठाव में एते हिलो में हम सब जाए छलिए लेकिन ओकर हाँ जई गति में होना चले वही गति में नहीं भेले के मतलब हमारा सबके प्रदेश के बजट कते रहे संघ सरकार बजट में अपन आधिपत्य रखने 2% बजट प्रदेश के दऽ कऽ कते कहाँ विकास कर सके
ते द्वारे जे अखन लोकतंत्र के जे नॉर्म से हमारा सबके जे मार्ग से एजेंडा है कि प्रदेश सबके स्वायत्त होना चाहिए, प्रदेश के मार्फत स्थानीयता होना चाहिए और प्रदेश के विकास के लिए संघ सरकार पर डिपेंडेंट नहीं कि प्रदेश के जैसे बजट वही हिसाब से बातचीत बांधाड़ हो और प्रदेश अपन प्रदेश के प्रशासन प्रहरी लगायत के विकास निभाने अपन अधिपत्य रहे और अपना हिसाब से करे। अगर वही प्रकार से अगर जके रहते तो अपने के देखा मायत कि संहिता के फायदा की छे, प्रदेश सरकार कते काज गेल के स्थानीय तक के सरकार में कैला ने जनता मूल्यांकन कर रहले अपने सबके जनता तो कैला ले कर रहले के जनता के मन में पुरान दल पुरान फेस देखी नहीं चाहिए रहल छे। सिर्फ कतई न कतई राजनीतिक दल सबके किछ व्यक्ति सबके कारण ई समस्या छे। अपने जे कहले ने जे क्लेम देखा चाहे छे तो कतई में है कीटाणु हार देखते सब दिन हमार जैसे बाबूजी सब देखलखिन वह जैसे केपी ओली से बाबू देपा हमहू देख रहा छी चुनाव दे रहा छी वह से बाबू देपा केपी ओली तो ये चीज नहीं होना चाहिए। हम सब चाहे छी ने जे जनजी पुस्तक के जे मार्ग से ने जे युवा सबके भी राजनीति में सहभागिता हो आई युवा पीढ़ी राजनीति में सहभागिता नहीं होते वो सब जे सीखने से जे अनुभव मिलके नया जे पुरान दल से तो बड़ा असंतुष्ट छे ने सर असर आई द्वारे क्योंकि असर तेल जाति पार्टी हो चाहे नेपाली कांग्रेस हमरा संदेह माले हो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल में अधिकतम युवा पीढ़ी है, अधिकतम युवा पीढ़ी है। हमरे सबके देखा था हमरे सबके में अपने के हम मतलब हमारा सबके जैसे युवा पीढ़ी से आयल छी फ्रेश कमिटी तो सके यहाँ लेकिन अहाँ के दल नहीं स्वीकार छे जनता के जनता के नहीं स्वीकार से कि ना बुझ गेल अपने अखन ने ओहे चीज देख रहल छी जनता अखन जनता के किसी देव के लागी किसी जनता अब देखिए की छे हमू सब आंदोलन करिए तो बहुत सारा लोग देखा के हिसाब से भी चल अबे तो अखन कोई ओठाम प्रीति पासवान जी आयल रहे तो काफी भीड़ रहे तो ओटा स्टार है वो देखा के हिसाब से उनका लोकप्रियता से देखो वो हिसाब से आबि सके छे। तो बालिन जी भी एक जैसे पॉप स्टार छे। दोसर बात ऐसी वो काठमांडू के मानव प्रकार के मेयर रह काज कहने छे। अब की काज के में से बिठा हमरा तो बुझाइए कि साफ सफाई के अलावा कोनो भी एन भौतिक संरचना काठमांडू महानगर पालिका में बालेंद्र शाह द्वारा बनायल कोनो भी है तो वो हमरा दिखा देते सारे सफाई आगे तरी टाके बाथरूम में जनकपुर महानगर का तो चीज नहीं कर सके मधेश पर तो बहुत नहीं जनकपुर नगर पालिका के आई जे भी सब ब्लेम के बोला ये नहीं ये बात जहां आत्मसंकोच नहीं नहीं आ सिखा ब्लेम जगह बोल सी जनकपुर नगर के कतो ने कतो जान इस चीज का बुझाइए जे आप वास्तव में जैसे घंटी के लहर से घंटी से लहर नहीं छे हमरा लगो घंटी के लहर नहीं छे लहर बनायल गेल छे आवे वाला दिन में अपनाहु रहब हमहु रहब फिर एही टेबल पर टक करब। जनता जब बुझ जाए छे ने झूठा लहर हम निकलिए कि जिनजी आंदोलन भेल कथी लगी ओहि के तहत चल पड़ले नि जिनजी आंदोलन के बाद राजनीति करबे रोटी सेक पे जिनजी आंदोलन के नाम पर जिनजी आंदोलन के नाम पर युवा सबके आहार से प्रयोग करबे युकर जे मांग छे त ओइ ल कहां गाड़ी पड़ा पड़े प्रेम ता आगे मधेसी नेता पसी हो से कहां हम सब तै रहल छी हम सब जे मधेश आंदोलन में रोटी सेकने छी दत उनके सब के पहचान दिए वो चीज प्रदेश के पहचान नहीं अपन शासन अपन प्रशासन के जनता वही जनता सब के पठे मतलब लाइक समझला कोई समय में तब ने लेकिन फिर असंतुष्ट भ गेली जनता ने अहाँ सब सोचलो अपने दस सके निश्चित से उस जैसे हमरो सबके त्रुटि हेते जनता सबके बीच में हमरा सब काज के लिए हम सब त्रुटि भ सके छ ई नहीं कि हम सब त्रुटि नहीं ग्रह से बात नहीं छ दे दे त्रुटि व्यक्त प्रकार के एकटा जनता सबके आक्रोश नहीं रहित हम सब काज के लिए तो हम सब त्रुटि भेल होते और त्रुटि के हम सब जैसे एक्सक्यूज भी करत हम संसद क्षेत्र नंबर 2 में यहाँ घूमे छिए अगर वास्तविक में ओइठाम अखनो शिक्षा के अवस्था से छे सड़क के अवस्था वह देखल गेल छे किसान के समस्या उठे छे स्वास्थ्य में अखनो अजे मतलब वहाँ के जे मोगारा छथिन ओ जाके कोनो कोनो प्रकार से इलाज करा ले सती जे अखनो वहाँ के मतलब छे जे पिछड़ल आदमी सब और गरीब सब तो ओकरो अखनो समस्या छे ई त छैन 5 साल तक की सरकार छले हमर सरकार वो अपने के प्रदेश के माथा थोला की राजमार्ग नहीं पड़े छे अपने की विडम्बना वह कांग्रेस वह एमएलए वह माओवादी की सरकार रहे तो वही में अपने के आई जे कमला पुल से हम कई छोटी ठाव ठाव में कहे छे कि महेंद्र राजमार्ग के कोनो पुल टूट जेते तो 6 महीना के भीतर बन जाए छे लेकिन कमला पुल वर्षों वर्ष के बाद एक बनकन जैसे वो उद्घाटन में भेले तैयारियों में पूर्णतः नहीं भेले तो धस गेले लेकिन फसलो आई भ गेले 5 साल 4 साल 5 साल भ गेले लेकिन ओकरो कोई देखे वाला नहीं छे नहीं देख सकते ती की छे कते न कते मधेश प्रति के राज्य के जैसे विभेदकारी नीति छे
दोसर अपने के बताबी जे ई अपने के एखन रेलवे नेपाल रेलवे जे छै नेपाल रेलवे 4 साल से करीब 4-5 साल से ओ भी जैसे सुचारू छै। ई रेलवे नेपाल में ई जयनगर से लक अखन बिजलपुरा या ओइसे अगाड़ी तक चलल छै, बर्दीवास तक अखन लाइन स्टेल कऽ रहल छै। लेकिन दुर्भाग्य कही नेपाल के एकटा मात्र रेलवे जनकपुर जयनगर रेलवे या नेपाल रेलवे कंपनी और वहू के केना के एकरा और विकास के गाड़ी ल जाए, केना के एकरा ई सब जैसे हम सब भारत से पर्यटन के बढ़ा सके छी के माध्यम से तकरे बाद में आके वो जो गंगा नई के समाटेवा पूछ सके हवे। लेकिन सरकार के विविधकारी नीति कत से अपने के बताबी अखन करीब करीब 154-55 टा कर्मचारी से 4 साल 5 साल भ गेले अखनो ओकरा सब के जैसे जालादारी में काज करा रहल छै, न्यून जालादारी। तो कह के मतलब के छै आई यहाँ जैसे ओ पहाड़ के कोनो ठाव में रहते ई रेलवे चलत रहते त रेलवे के अवस्था ही नहीं रहते, ई काफी स्तर रहते ठल रहते। तो हम कहे के मतलब ई विविधकारी नीति सरकार के जो विविधकारी नीति है अही नीति के विरुद्ध में जनता समाजवादी पार्टी दे रहा है। ई चीज जनता के बुझे पड़ते हमरा सब यह कहते कि समान विकास होना चाहिए, विकास में भेदभाव नहीं। जनसंख्या मधेश में जनता त फर्मित भ चुकल छै, अहाँ से जखन अपना स्वार्थ पाबे के त फिर गठबंधन कर द समाजवाद अहाँ सब ई रहिते ने जे फिर नहीं अहाँ सब सरकार में जैतिए विरोध कर दी तकर बाद नहीं फिर त अहाँ सब सत्ता पाबे गेले अपने सब नहीं दे सकते ओ फिर त अहाँ सब गठबंधन क लै छी। गठबंधन सरकार में जेबे ने तो सरकार द्वारा जे काज जे होय छै तू करेबे केना, सरकार में तो जाही पड़ते। जनता के द्वारा हम सब जैसे निर्वाचित होकर प्रतिनिधि भेल छै हमर पार्टी या कैनामी होबे तो हमर प्रथम दायित्व रहते कि जनता के काज होबाक चाही। तो काज होबे के लिए जब तक हम सब जनता के काज होबे से पहले त लोग हम सब स्वार्थ पूरा करे लेल पहले हम सब विपक्षों में रही हम सब काज केने छी। अब आवश्यकता अनुसार और आवश्यकता अनुसार गठबंधनों क के गेल छी है ना, आवश्यकता अनुसार। तो हमरा सबके की है कि अखनो मधेश के लेल जई तरह से बुलंद रूप से आवाज, जई तरह से अधिकार के लागी आवाज, जई तरीका से पहचान के लागी आवाज, जई तरीका से आने वाला दिन में विकास के लागी जे आवाज जई तरीका से जनता समाजवादी पार्टी नेपाल उठाए रहल छै या उठल के या जे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के लिए मधेश के लागी खास करके वो दोसर पार्किंग के लिए आज जैसे 40 लाख जैसे मधेसी के नागरिकता से विहीन मधेसी समुदाय के ओहि में संपूर्ण समुदाय पढ़ लेवे, पहाड़ी जनजाति कभी सब पढ़ लेवे। आई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के ही आंदोलन के कारण से आई प्राप्त करके आई 25-26 हजार बेरोजगार युवा सब अपने डाटा देखा जाए आई कल सब कुछ रहे वो जैसे रोजगारी मिलती है आरक्षण के मार्फत। वो आरक्षण के कस है जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के लेल वो आरक्षण के लिए कांग्रेस एमाले या अन्य अखनी जे घंटी के बात करे वो का आरक्षण नहीं है। हम सब चाहे जे पिछड़ल समुदाय है जो विभेद में पड़ल समुदाय है वहाँ सबके आरक्षण के माध्यम से जैसे सबके आगाड़ी बढ़ायल जाए। तई के तहत 25-26 हजार कोई मेडिकल में, कोई इंजीनियरिंग में, कोई अधिकृत में या अन्य जगह पर जैसे रोजगारी मिल के इस सामान्य बात से 5 वर्ष हमरा हाँ अवसर दिली हम 25,000-26 हजार रोजगारी देली 40,000 नागरिकता विहीन 40 लाख नागरिकता विहीन जैसे समुदाय के हम सब नागरिकता प्राप्त के लिए आई मधेश में दूधिता यूनिवर्सिटी खोली, मेडिकल कॉलेज खोली। 5-6 वर्ष में इतने ज्यादा न्यून बजट में इतने ज्यादा काम करके जैसे वातावरण बनाए काम करके दिखा देना एक जैसे नजरअंदाज नहीं कर सके। जे वर्षों वर्ष 50-60 वर्ष जैसे अहाँ के जैसे राज्य सत्ता में रहल मधेश की तरफ देख के भी नहीं चेष्टा कैला वही पार्टी के अखनो वही मधेश की बात करे हमारे सबके मत के 10 से 11% वही मत के भी हम सब जैसे बहुत ज्यादा मेहनत का हम सब जते सकली हम सब बेस्ट करे के प्रयास करे। हाँ तथापि हमारे सब अभी कतो होते त्रुटि है तो वही हम सब स्थल के अनुसार से के मतलब है। लेकिन पशुपति के यादव के की व्यक्तिगत की योगदान जनता में क्या घोट देता है? पशुपति यादव के व्यक्तिगत पशुपति यादव सबसे पहले वो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सब प्रतिनिधित्व कर रहा है और मधेसी समुदाय के लिए उत्पीड़ित समुदाय के लागी मधेश आंदोलन से ही हमारे संघर्ष है। दोसर बात हम समाज में भी अपना क्षेत्र में भी बहुत सारा जगह पर हमारे जैसे एक पुल के काम कर जाओ ना कि जे प्रदेश सरकार से होते या स्थानीय सरकार से होते समन्वय कर जे जकर आवश्यकता है आई हमारे सब क्षेत्र में कोई आए तो अपने के देखते हमारा सबके माछी झटके या पड़े से गाँव वही हम सब जैसे वो पीपल के गाँव में पीपल के बोर्ड के नीचे बैस कर हम पढ़ने बाल्यकाल में हम सब पढ़ ली और वहाँ सब गाँव के स्कूल के अखनो अवस्था देखने को हो जाए तो वो अखनो जैसे चदरा टांगल अवस्था वाला स्कूल है और एनहर एक भी
हम सब देखली कि अपन बाल बच्चा सब वही में पढ़ रहल छै, तो हम सोचली कि जेमे हम पढ़ली वही में आई वही के बच्चों सब जैसे वही पीपल गाछ में वही चदरा वाला घर में पढ़े छै। कंपटीशन के सब बात आवे छै, तो जैसे काठमांडू के टॉप लेवल के जैसे विद्यालय सब में कॉलेज सब में पढ़ल विद्यार्थी सबके साथ वहाँ सब पे बराबरी के जैसे कंपटीशन करऽ पड़ी है, तो केना हम सब सकब। ते द्वारा हम एक टाइप समाज में विकास में सब कोई होते अपन अपन योगदान नहीं पता, लेकिन हमहू एक टाइप राखे प्रयास के लिए आई जे तरीका से हम विद्यालय के उठाम निर्माण क्रम में हम अपन सहयोग के लिए वो उठा देखा वहाँ वो क्षेत्र में हमारा बुझा वो तरीका से नहीं होती कम समय में, है ना। और पुराना विद्यालय सब है वही भी हमारे जैसे मंत्री जी सब द्वारा व अन्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाम बजट तो जाकर विकास निर्माण करने के प्रयास के लिए उठाऊँ अपने के कई जगह पर बथिंग सेंटर के कई जगह योग भवन सबके, तो हमारे विकास निर्माण में योगदान है। दूसरा कहने वही के सामाजिकता में पहले देखने रहे क्षेत्र नंबर 2 में तत्कालीन समय कांग्रेस एमाले सब समय में चले, तो क्षेत्र नंबर 2 से ज्यादा डाका चोरी मर्डर अन्य जगह नहीं हो, खाली यह प्रकार के जैसे ढेर झगड़ा में रहलो एक समाज अलझल रहे छे। हम प्रयास रहन जैसे हम राजनीतिक रूप से सक्रिय बनी ई मेल मिलाप के वातावरण बढ़े समाज में द्वंद्व सृजना कला से द्वंद्व सदस्य समाज आगाड़ी नहीं बढ़ सके छे, तो ओकर जैसे छलफल के माध्यम से संवाद के माध्यम से वही समाज में कमती में शांति अमन चयन हुए और बहुत सारा अखन सुधारो भेल, बहुत सारा जैसे पहले के तुलना में अखन बहुत डिफरेंस है वो कमती में क्षेत्र में। ते द्वारे संपूर्ण मतदाता से हम आग्रह करबे कि हम युवा पीढ़ी से हम अभी फर्स्ट चुट्टी हम चुनाव दे रहा छी, हमारे कोनो प्रकार के यहाँ जैसे राजनीतिक में गलत प्रकार के दागने लगा और काम कर के दोस्त आगे अनुभव भी है पार्टी के हम जैसे जसपा नेपाल के हम 2 कार्यकाल जिला अध्यक्ष भी रह चुकल छी, प्रदेश सरकार में भी मुख्यमंत्री के सचिवालय में रहकर जैसे काज कर अवसर मिले तो हमारा पास वो भी अनुभव है। तो हमारा बुझाइए कि वही के जनता के जे आवश्यकता है क्षेत्र नंबर 2 के और मध्य प्रदेश के जे मुद्दा है ओकर एड्रेस करब में वही के क्षेत्र नंबर 2 के जैसे विकास निर्माण वही के जैसे जनता के वही के किसान के वही के युवा के जे आवश्यकता है वही के जे चाहना है वही अनुसार हम काज करब में हम महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सके वही समुदाय समरा में कई द्वारे हमारा जैसे मत उद्देश्य हम पढ़ रहा आके एजेंडा की छी मैंने वह सब एजेंडा निकल सबसे पहले तो अपना सबके जे पार्टी के जे चुनावी घोषणा पत्र है संविधान संशोधन तकरा बाद में जैसे अखन के राज्य पुरम संरचना के सवाल तकरा बाद में तो अखन जे संसदीय में जे अखन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति तकरा बाद में अपने के जैसे कृषि में आधुनिकीकरण होना चाहिए, शिक्षा और रोजगार में अवसर मिलना चाहिए, विकास निर्माण में तो समान विकास निर्माण है हर एक क्षेत्र में ये नहीं अब पहाड़ी ढेर से तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा बजट जाए और मधेश में नहीं जे जते जनसंख्या है जनसंख्या के आधार पर और जैसे विकास सूचांक में देखल जाए जहिया जे जिला जे क्षेत्र जे विकास से पिछड़ल है वही के मापदंड के आधार पर जे विकास बजट के न्यायोचित ढंग से वितरण हो पर लगायत के सबके मांग से संग संगे हम वही क्षेत्र में जे खासकर कमला पुल कही रेलवे के कही या अन्य जैसे एक नमूना विद्यालय के बात कही कॉलेज के बात कही तो ये चीज़ सब में हमार विशेष जोर रहा कि ये चीज़ सब पर हम विशेष फोकस करके ये चीज़ सबके आगाड़ी बढ़ा कर पशुपति यादव जी जीत कति सुनिश्चित बुझ सकल छी यहाँ एकदम देखो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के वहीठाम संगठनिक हिसाब से अपने के 2टा पालिका है ना, एटा गाँव पालिका और एटा नगर पालिका निर्वाचित है तक बाद हमार जे पालिका है वही में मतलब सेकेंड में कनिक सब मात्रे जैसे हम रही मेयर में लड़ब तो पराजित भेल छी। तक बाद में जैसे और ही गाँव पालिका में संगठन हो बढ़िया है विदेहों में गरीब बड़ी बढ़िया है सही तम निर्वाचित है संगठन निर्वाचित है और खास वही के प्रदेश खास वर्तमान जो प्रदेश सरकार सभामुख है वो निर्वाचित है। तो संगठनिक आधार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के क्षेत्र नंबर 2 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो तई हिसाब से हम देखे छे और वही के जनता के भी का ई कांग्रेस और एमाले विगत में किछ नहीं कर सकल के एक सब देखले चेहरा से हम क्या करूँ। और जहाँ तक अपने जैसे अखन राष्ट्रसभा के बात कह रहा छी
तो रासोपा के जे उम्मीदवार लेकिन ओ चीज तो अहीं के जनता अहीं के मतलब ठाम के धनुषा क्षेत्र नंबर 2 के जनता सब एकेटा चीज मात्र बुझे से मतलब घट्टी बुझे पालन बुझे छै वो रैली लगा का है ना अठाम से धनुषा मदरी सरलाही के जैसे गाड़ी घोड़ा दौड़ा का बालन के देखा के लागिल नहीं कि घंटी के सपोर्ट में बालन जी के देखे के लागी पब्लिक ऐसे घंटी अपने के हम सब जैसे मधेश आंदोलन के दरमियान में जे पूरा मधेश के जे राजमार्ग छै भोला की राजमार्ग में जैसे हाथ जोड़ कर रही जैसे लाइन लागल पूरा तो बहुत समय में देखे के लागी जे दोनों तरफ हरेक गांव में हरेक चौक पर हजारों हजार आदमी जैसे खड़ा रहो लाइनों में खड़ा रहे मधेश आंदोलन के दरमियान लेकिन जब मत के विषय ले तो अपने अपने ठाव में दे ते द्वारे बालन जी के देखे के लिए के छे बालन की कह सके छे मधेसी कहे छे कि मधेसीए छे कि मधेसी के नाम में दूसरो छे ओहो देखे के लागी गेले है ना तो द्वारे उ देखते में सब ओकरे भ गेले तेहन कोनो बात नहीं छे क्षेत्र नंबर 2 में निर्वाचन हो रहल छे कल मतो हेते कल अवस्थो देखबे तो हम ई कहल छले कि जे ओठाम के जे उम्मीदवार छे वो उम्मीदवार रासोपा केहन देने छे वो हमरा कहे के नहीं छे ये के सब लोग जाने छे क्षेत्र के लोग जाने छे उनकर कतेक समाज में योगदान छे कतेक ओकर पॉपुलैरिटी छे कतेक देन छे तिनको मतलब घंटी या रासोपा केकरो लाइव का ध देते उठा कर और जनता ओकरा जब मत दकर जिता देते तो कई लोग परिणाम की होते सदन में फिर अहाँ के वो लोग के समाज के लागे नहीं जनता के लागे नहीं बोला नहीं बोल सके ओकरा खाए ले ओठाम के भवे नहीं प्राप्त करने से वो कभी जाकर बोलते तो फिर जनता के पछताए के अलावा दूसरा विकल्प नहीं भा सके तई द्वारे हम एकदम ढुक छी कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल से हमार ओठाम उम्मीदवारी जीत के सुनिश्चित हमारो जैसे बसपति जी जेना कि एकटा ई रहे छै कि जब अहाँ जीत के जेबी त कर लेकिन हम आके लास्ट प्रश्न है अगर अहाँ नहीं जीते तो की करब अभी भी जनता के सेवा में रहबे वो जितना राजनीति करे मात्र नहीं छे वो हार जीत पद के होके छे जनता के सेवा करे के लागी कोनो जरूरी नहीं छे कि जीते के सेवा करबे हमर संघर्ष रहते जनता हमरा बुझते आवश्यक छे पशुपति के ओठाम देना तखने हमरा ओठाम पठाते कहते कि नहीं अहाँ के और सेवा करे के जरूरी तो हम सब पठाए तो वो में हम सब पूर्ण रूप तत्चित मन से हम जैसे समर्पण भक जे प्रकार से अखन तक हम जैसे एटा जनता के सेवा में छी फुल टाइम राजनीति कर रहल छी हम हार जीत अपना जगह पर कल की होते लेकिन हम उतना के वह से ज्यादा और जैसे एक्टिव भक हम जैसे जनता के सुख दुख में साथ देवे उनका साथ रहबे उनकर जे भी समस्या हमरा से सॉल्व भ सकते करबे और उनका सब सेवा होगा कार्यक्रम के मार्फत अपने की संदेश दे बचावे धनुषा क्षेत्र नंबर 2 के संपूर्ण मतदाता से हम जैसे प्रार्थना करबे कि अपने सबके बीच में एक अवसर आयल कि निर्वाचन भ रहा है ई निर्वाचन देश के विषम परिस्थिति में भ रहा है सब कोई देख रहा है सब कोई जान रहा है सब कोई के बुझा पड़ते जे कोनो प्रकार के अखन भ्रम या कोनो प्रकार के हवा चल रहा है हवा में नहीं जाकर भ्रम में नहीं जाकर विगत के घटनाक्रम भविष्य के किस विषय पर चिंतन कर वर्तमान अवस्था के निर्णय ले जा अपने सबके धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में विगत में भेल विकास के जैसे ओकर अध्ययन कल जा जे उम्मीदवार सब अपने सबके बीच में मत मांग आबि रहल छे चाहे हिमालय हो चाहे कांग्रेस हो तो ओकरा सबके जे पार्टी मधेसी समुदाय प्रति कतेक ईमानदार छे वही चीज के जैसे मनन कल जा खास करके हिमालय जे धनुषा और महतरी के जनता के अपमानित कर देने छे ओकर सचिव त ई छौरा कह के ओ केकरा से तुलना करने वो सब कोई जाने छे तै द्वारे अब ओहन पार्टी के उम्मीदवार के अपने साथ जवाब दे जा और जे मधेश के लिए मधेसी समुदाय के लिए तमाम उत्पीड़ित समुदाय दलित जनजाति के लिए जे पार्टी ओकर अधिकार के लिए पहचान के लिए जे संघर्ष है वही पार्टी के सिपाही के रूप में हम अपन प्रतिनिधित्व उठाम देने छी और अपने सबसे आग्रह करबे कि अपने सबके जे आशीर्वाद स अपने सबके मत स जे हमरा सबके भाग्य और भविष्य तय होते कई द्वारे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के उम्मीदवार छत्ता छाप या अपने सब मत दक विजय सुनिश्चित कल जा से हम विशेष आग्रह करना चाहे छी। बहुत बहुत धन्यवाद देव साहब क्या तो जे उम्मीदवार सब छथि हुनका सब के मिनट जे छै से अखन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखे छै जनता समक्ष का कार्यक्रम उनका सबके रहे छन
उनका हृदय से धन्यवाद दैत एहि कार्यक्रम समूह विदा नमस्कार।